दुबे। अजमेर में हुए कांड में 33 साल पहले हुए केस की यादों को फिर से ताजा कर दिया है। नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर उन्हें जबरन धन परिवर्तन के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन 7 आरोपियों में 2 आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद अजमेर पॉस्को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और इस कांड में अजमेर में ही हुए 1952 में कांड की याद को ताजा कैसे किया, इस केस का 1952 के उस भीतक कांड से क्या संबंध है, आज हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। 100 से ज्यादा लड़कियों को फुसलाने का मामला, लड़कियों की न्यूड फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया गया, यौन शोषण करने वाले गिरोह का भी भंडाफाड़ किया गया। गिरोह में प्रभावशाली लोगों का हाथ आपको बताया जा रहा है। एक पत्रकार को लड़कियों की न्यूड तस्वीरें भी मिली हैं। इस पूरे मामले पर फोटो स्टूडियो लैब से ये न्यूड फोटोज मिली थी। अखबार में छपने पर स्कैंडल का खुलासा हुआ था। लड़कियों की उम्र करीब 20 साल तक बताई जा रही है। तो आपको बता दें, इस जाल में फंसी लड़कियों से गैंग रेप किया जाता था। ब्लैकमेल कर नई लड़कियों को लाने को कहा जाता था और इसी के साथ मुख्य आरोपी सुहेल गनी 26 साल का अभी फरार चल रहा है। 2018 में सुहेल गनी चिश्ती ने सरेंडर किया था। खुलासा होने के बाद 30 लड़कियां सामने निकल कर आई। 12 लड़कियों ने केस दर्ज कराया था और इसी के साथ ये पूरा मामला अब कोर्ट के सामने है। कोर्ट में ट्रायल के दौरान 2 ही पीड़िता शामिल हो पाई, हालांकि, और ज़्यादातर पीड़िताओं ने शहर में ही ये पूरा शहर ही छोड़ दिया है। 1992 में ये पूरा स्कैंडल हुआ था। एक प्रतिष्ठित कॉलेज की लड़की को पहले फंसाया गया था। आरोपी ने प्यार के जाल में एक लड़की को फंसाया और उसके बाद फार्म हाउस में बुलाकर रेप किया, न्यूड तस्वीरें खींची। न्यूड तस्वीर से लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा और उसके बाद ये पूरा मामला लड़की से सहेलियों को लाने का फिर उसके बाद दबाव बनाया गया। जो भी लड़की आती थी उसकी तस्वीरें खींची जाती थी। 100 से ज्यादा लड़कियां इस गैंगरेप का जो है शिकार हुई। सबसे पहले एक प्रतिष्ठित कॉलेज की लड़की को फंसाया गया और उसके बाद आरोपी ने प्यार के जाल में एक लड़की को फंसाया। आपको बता दें कि फार्म हाउस में बुलाकर पहले रेप किया, न्यूड तस्वीरें खींची और पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। न्यूड तस्वीर से लड़की को उसके बाद ब्लैकमेल किया जाने लगा। लड़की से सहेलियों को लाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने निकल कर आया और जो भी लड़की आती थी उसकी न्यूड तस्वीरें खींची जाती थी। रिहान मोहम्मद, मंसूरी, लुकमान, अरमान पठान और साहिल कुरैशी, ये वो 5 नाम हैं जिनकी करतूत सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर इन लोगों को क्या मिला होगा। इन आरोपियों ने अजमेर में नाबालिग स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल करके जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की और इतना ही नहीं, लड़कियों के मना करने के बाद भी ये उन पर लगातार दबाव बनाते रहे। सोहेल मंसूरी नाम का एक लड़का है जो ने कि हमारे स्कूल के वहाँ पे पीछा करता था। स्कूल से फिर घर पे पीछा करने लग गया। 10-15 दिन से रोज पीछा करता था, चिट्ठियाँ फेंकता था उनके दोस्तों के जरिए। फिर उसने खुद ने एक बार फेंकी चिट्ठी, फिर मैंने कॉल किया था, मैं बातचीत करने लगी। उसके बाद में उसने वो मिलने बुलाया, मिलने गई भी थी मैं कैफे में। वहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ। वहाँ उन्होंने फोटोएं खींची, उनके दोस्त भी थे वहाँ। सोहेल मंसूरी और उसके दोस्त सारे वहाँ पे थे। उसने फोटो वोटो निकाली। फिर मुझे ने क्या टॉर्चर करने लगे कि ने क्या अपनी फ्रेंड से मेरी बात करवा।
तो मैंने डर के मारे करवा दी, क्योंकि वो कह रहे थे कि तेरे घर वालों को मार देंगे, तुझे मार देंगे। फिर बाद में हमारे घर वालों को पता चलने के बाद उसने मेरे को छोटा मोबाइल दिया, जिससे हम बात करने लगे उससे। उस छोटे मोबाइल से जब बात करते थे ना, तब वो धमकियां भी देता था सोहेल मंसूरी मुझे, कि अगर तू किसी को बता देगी तो हम तुझे मार डालेंगे या तेरे घर वालों को मार डालेंगे। फिर किसी को बताया नहीं इसके बारे में। और मैंने करवाई मेरी फ्रेंडों से बात, उनके दोस्तों की। सोहेल मंसूरी और उसके दोस्त है रियान, जावेद, अमान, ये सब उनके दोस्त है, फैजान, ये उनके सारे दोस्त है। इसमें रियान मंसूरी और हकीम कुरैशी, ये इनका मेन लीडर है। ये नहीं क्या, इनके साथ में आता था और मुंह पे बांध के आता था और ऐसे मतलब बोलता था कि नहीं क्या, तुम लोग डरो मत, तुम्हारी ने क्या, तुम्हें भगाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कौन है? हकीम कुरैशी इनके पार्टनर ही है। मतलब ये सोहेल मंसूरी जब मेरे से बात करता था ना, ये हकीम कुरैशी का नाम लेता था कि तू क्यों डर रही है, हकीम कुरैशी इनके पार्टनर ही है। कौन है ये? हकीम कुरैशी एक मोटा सा आदमी है ये। फिर ये इन्होंने फिर हमारी बातचीत चलती रही। ये मुझे धमकाते भी थे, चाकू से डराया, कभी मामा को मारने की धमकी दी। मिलने गए तो मेरी फोटोज निकाल ली इन्होंने। फिर फोटो निकाली तो मुझे ना कुछ मिला के भी दिया पिलाने के लिए, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो बोलते गए वैसा मैं करती गई। फिर उसके बाद में हमारी बातचीत हुई और बातचीत करने लगे, डेली टॉर्चर करने लगे। मेरे को बोलते थे बुर्का पहन, मस्जिद में उनके 5 नमाज होती है उनके बारे में बताया, और उनके वो उनके रोजा आ रहे मार्च में भी, मुझे रोजा करने के लिए भी बोला। 14 तारीख को, 27 तारीख को मेन रोजा, कैसे करना कैसे नहीं करना, मस्जिद चलना है हमारे साथ, भगाना है तुझे, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे मामा को मारने की धमकी, सारी चीजें उन्होंने करी। जब मैंने रोजा की बोला तब मैंने मना करा था, उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की और एक बार मेरे चीरे भी लगाए। अभी तो बोले फिर कि ये तो थोड़े बहुत ही है, फिर हाथ भी कट जाएगा। इस वजह से फिर मैंने ये चीरे की बात किसी को बताई नहीं, अब बता रही हूँ। और जब मैं बयान देने गई थी उधर पुलिस स्टेशन, तब वो ने क्या मेरे को ऐसे गन से ऐसे डरा रहा था। उसने मेरे को बोला कि है ना अंदर जाएगी कुछ भी बोलेगी, तो इसलिए मैंने वहां पे कुछ भी नहीं बोला। पुलिस स्टेशन में जब वो दीदी हमसे पूछने के लिए अंदर बयान देने गए थे ना, तब उसने पहले ही मेरे को ऐसे डरा दिया था हाथ से, सोहेल मंसूरी ने। फर्स्ट टाइम जब अंदर बयान देने जाते हैं ना, तब। फिर कई बार इसको धमकाया जाता था कि तू हमारे से बात नहीं करेगी तो तुमको तुम्हारे मामा को सल्टा देंगे, तुम्हारे भैया को सल्टा देंगे, ऐसे वो छोटे पिस्तौल चाकू ऐसे दिखाना, ऐसे करते बच्चे घबराने लगे। फिर कई बार एक दो बार इनसे फोन पे बात हुई तो धीरे धीरे ये वार्ता बढ़ती जाएगी। फिर बाद में बच्चे ज्यादा घबराने लगी। अब पूछते तो ये डरती है। इसके हाल में फिर 5-10 दिन रोका इसको, फिर वापस ये तो इतनी देर से हो रही जो बात करना ही पसंद नहीं। इसके दिमाग में वही है, बस इसको धमकी दे रखी है, इसका माइंड वॉश कर दिया। इसको धर्म परिवर्तन के लिए कहने लगे। ऐसे दरिंदों को इनके मकान वगैरह जैसे यूपी में कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी, वैसे इस तरफ से इन दोषियों की सजा मिलनी चाहिए। मामला सामने आने के बाद पुलिस की नींद खुली और स्कूली छात्राओं से रेप और ब्लैकमेल करने के मामले में 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जहां आरोपी सुहेल हुसैन और मोहम्मद लुकमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने छात्राओं को मोबाइल फोन देने और बहलाने फुसलाने की कोशिश की बातों को कबूल किया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 21 फरवरी तक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पेशी के दौरान अजमेर के अधिवक्ताओं ने आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। कोर्ट से रिमांड ली गई, 4 दिन की रिमांड दी गई। सर क्या पूछताछ होगी उनसे 4 दिन में, क्या पूछताछ की? प्रकरण के अंदर देखते हैं जो भी पॉइंट्स जो भी आए हैं, जो भी एफआईआर के अंदर तथ्य है और जो भी हमारे सामने साक्ष्य आ रहे हैं, उनको कोरिलेट करके जितना भी जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें। सभी आरोपियों का नाबालिग बच्चियों को फंसाने और शिकार करने का तरीका साल 1992 में हुए अजमेर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों के तरीके जैसा ही था। यहाँ भी आरोपियों ने एक ही प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को टारगेट पर रखा था। आरोपी पहले नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करते थे और फिर उन्हें मोबाइल फोन देते थे, फिर उन्हें मिलने के लिए बुलाते थे और वहाँ उनकी तस्वीरें खींचते और वीडियो बनाते। इन वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, उन पर अपने दोस्तों से मिलवाने का दबाव बनाते थे। दरिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार लड़कियों से जबरन कलमा पढ़वाने और रोजा रखवाने की कोशिश की गई थी।
इस काम के लिए आरोपियों ने एक रेस्टोरेंट का ठिकाना बना रखा था। पीपली चौराहा स्थित स्काई डेक रेस्टोरेंट में स्कूली छात्राओं को कॉफी पिलाने के बहाने बुलाते थे, फिर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर आपराधिक कृत्य करते थे। एनडीटीवी राजस्थान की टीम जब स्काई डेक रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। रेस्टोरेंट संचालक का कहना था कि पारिवारिक शादी होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद है। यहाँ पर आकर जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ में आकर वो टाइम स्पेंड करते थे, कॉफी पीते थे और उसके बाद बाइक पर दूसरी जगह जाया करते थे। साथ के साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि विजयनगर में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर नाबालिग जो स्कूली छात्रा हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, उनको प्राइवेसी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती थी और यहाँ पर जो प्राइवेसी में जो बच्चियों के साथ में देशोषण, छेड़खानी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट, हालांकि जो है यहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अभी फिलहाल चैन से ताला लगा हुआ है और जो बताए गए रेस्टोरेंट में जो मोबाइल नंबर है उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि उनके घर में शादी है, इसलिए बंद कर रखा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी करीम ने सबसे पहले छात्राओं से संपर्क किया और उन्हें अपने जाल में फंसाने की शुरुआत की। उसके बाद सोहेल और लुकमान ने उन्हें रेस्टोरेंट में ले जाने की योजना बनाई। पूछताछ में उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने छात्राओं को फंसाने के लिए कई तरीके अपनाए। दरअसल अजमेर में आरोपियों ने स्कूली छात्राओं से दोस्ती बढ़ाई, उन्हें मोबाइल फोन्स दिए, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाकर घूमे फिरे, फिर दोस्ती की आड़ में दूसरी जगह ले जाकर छात्राओं के वीडियो बनाए, तस्वीरें खींची और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर आरोपी उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। साथ ही ये आरोपी धर्म परिवर्तन का भी लगातार दबाव बना रहे थे।